नमस्कार साथियों। आज जो है हरियाणा गवर्नमेंट स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट आई है, जिसका कि हमारा पीजीटी संस्कृत से भी बहुत बड़ा रिलेशन है। क्योंकि आपको पता है, जैसे हरियाणा पीजीटी संस्कृत की जो वैकेंसी है बहुत लंबे टाइम से कोर्ट में विचाराधीन है, वो बहुत लंबे टाइम से कोर्ट में चल रही है। तो उसी के रिगार्डिंग हम बात करेंगे आज। जैसा कि आप सभी को पता है कि गवर्नमेंट इसको भर्ती को एक बार पहले कैंसिल भी कर चुकी है, उसके बाद दोबारा फॉर्म निकाले गए, दोबारा से अप्लाई हुआ, लेकिन वो भी एग्ज़ाम नहीं हो पाया जो 14 नवंबर के एग्ज़ाम होना था, लेकिन उसको भी कैंसिल कर दिया गया क्योंकि पुरानी भर्ती का केस चल रहा था। तो इसी बारे में ये अपडेट है आज हमारी। उसमें के द्वारा इसमें विभाग के द्वारा एक पत्र जारी किया गया था। अब इस भर्ती में पूरे होने के ज़्यादा चांस हो गए हैं, क्योंकि जो वहाँ पर चेंज हुआ था पहले, तो इस पत्र के द्वारा क्या होगा, मार्च 2012 में आरा रूल में बदलाव किया गया था। उस संस्कृत पीजीटी के लिए उस समय सिर्फ बीएड और एमए संस्कृत का ही आवेदन कर सकते थे, यानी उस समय शास्त्री और आचार्य को उसमें मान्य नहीं किया गया था। और उसी के अनुसार जो 4/2015 जो भर्ती अभी अटकी हुई है, उसके विज्ञापन में पीजीटी संस्कृत के लिए बीएड और एमए था। शिक्षा शास्त्री और आचार्य इस भर्ती में फार्म भरने के योग्य नहीं थे, इसलिए यह मुद्दा आज भी कोर्ट में चल रहा है। जैसा आप सभी साथी जानते ही हैं, बार बार हम इसको टाइम टू टाइम अपडेट करते रहते हैं। तो जैसा कि टाइम टू टाइम अपडेट मिलती रहती है, तो मई 2017 में जो फिर से हरियाणा सरकार ने आरा रूल में चेंज किया था, परिवर्तन किया वहाँ पर, तो मई 2017 से शिक्षा शास्त्री और आचार्य को पीजीटी संस्कृत के लिए योग्य हो गए थे। तो लेकिन जो आदेश था वो 2017 से ही लागू माना गया था। लेकिन आज जो ये आदेश आया है 1 जुलाई 2022 को, तो इस आदेश को 2012 से, मार्च 2012 से ही लागू कर दिया गया है। यानी कि जो 4/2015 जो हमारी वैकेंसी थी पीजीटी संस्कृत की, उसके लिए भी एक कोर्ट में एक पॉजिटिव इफेक्ट हो सकता है। क्योंकि जैसा कि आपको पता है, कहीं ना कहीं वर्तमान राज्य सरकार जो है टीचर्स भर्ती के लिए कहीं ना कहीं एक कटघरे में है, क्योंकि हरियाणा में पिछले लंबे समय से कोई भी टीचर्स भर्ती नहीं हुई है। तो कहीं ना कहीं उसको क्लियर करने के लिए भी ये जो चेंज है हो सकता है, क्योंकि इससे जो है मामला बिल्कुल ही एक तरफा हो जाता है। अगर ये आरआर रूल्स जो हैं वो उस समय से अगर लागू कर दिए जाते हैं, तो इसमें यही दिया हुआ है कि जो इन कंटिन्यूस टू नोटिफिकेशन नंबर हरियाणा गवर्नमेंट गेजेटेड एक्स्ट्रा मार्च 15/2022, और इट इज़ हेयर बाई नोटिफाइड दैट द सेड अमेंडमेंट विल बी एप्लीकेबल विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट 11/4/2012। कि जो ये कब से हो जाएगा, 11/4/2012 से। द इन्फोर्समेंट डेट ऑफ हरियाणा स्कूल एजुकेशन ग्रुप सी स्टेट कैडर सर्विस रूल 2012, द अदर प्रोविजंस ऑफ द रूल्स विल रिमेन सेम एज नोटिफाइड अर्लियर। कि जो रूल है वो पहले के जैसे रहेंगे बाकी सब, लेकिन इसको जो है कब से माना जाएगा, 2012 से। 11/4/2012 का जो नोटिफिकेशन था। तो ये आज एक अपडेट आई है 1/7/2022। जल्दी इसके लिए हम बाकी जो डिटेल्स हैं उसको भी कलेक्ट करके लाइव भी डिस्कशन करेंगे आप साथ सभी साथियों के साथ, क्योंकि मैक्सिमम जब वीडियो कवर करते हैं तो सभी साथियों का पीजीटी हरियाणा संस्कृत से रिलेटेड कहीं डाउट ज़रूर होता है। तो आज कहीं ना कहीं ये वीडियो जो है, ये नोटिफिकेशन जो है इस डाउट को क्लियर करता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि अभी भी जैसे कई बार क्वेश्चन होते हैं, तो हमारे पास भी कोई ऐसी अपडेट नहीं थी जिससे हम आपको अपडेट कर सकें, क्योंकि कहीं ना कहीं डेट पर डेट मिल रही है, उसके ऊपर कोई भी क्लियर नोटिफिकेशन नहीं है कि यही लग रहा है कि गवर्नमेंट उसको करने के उसमें फेवर में है या नहीं है। कुछ नहीं था इस मामले में, क्योंकि कोर्ट में मामला चल रहा था। तो लेकिन इस नोटिफिकेशन से कहीं ना कहीं एक उम्मीद जगी है पीजीटी संस्कृत जो अभ्यर्थी हैं पुराने वाले। क्योंकि जो पुराना, देखो, एक कई बार ये केस होता है कि कई साथी कहते हैं नया होना चाहिए, पुराना होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं अगर ये पुरानी भर्ती 4/2015 अगर अब तक कंप्लीट हो जाती, तो इतनी वैकेंसी दोबारा से फिर बन सकती थी। लेकिन इसी के कारण टीजीटी संस्कृत की भर्ती 3 बार रद्द हो चुकी हैं। तो कहीं ना कहीं अगर ये क्लियर होती है तो उसके बाद टीजीटी में भी संस्कृत में भर्तियाँ आ सकती हैं। जैसा कि उम्मीद जग रही है, हरियाणा में स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कहीं ना कहीं टीचर्स भर्ती निकाली जाएंगी, तो हो सकता है उसमें टीजीटी संस्कृत को भी एक अच्छा मौका मिले। और कहीं ना कहीं ये भर्ती अगर क्लियर हो जाती है, अच्छे से एक तरफा हो जाती है, तो इसमें आगे भर्ती के चांस हो जाएंगे। क्योंकि पिछले अगर 2015 से अब तक देखें तो 7 सालों में कहीं ना कहीं एक भी सिंगल संस्कृत भर्ती ना होने के कारण सभी में निराशा है। सभी में इस चीज़ का वही है कि कोई ना कोई वैकेंसी आए, क्लियर हो, टीजीटी संस्कृत की वैकेंसीज आकर बार बार रद्द हो रही हैं। तो इस नोटिफिकेशन से बड़ा अपडेट हमारे पास यही था कि इससे एक उम्मीद जगी है पीजीटी संस्कृत 4/2015 के अभ्यर्थियों को। तो कहीं ना कहीं उसके लिए एक पॉजिटिव खबर लेकर आया है, और उम्मीद करते हैं जल्दी इससे कि मैटर जो है वो सॉर्ट आउट हो जाए और नई वैकेंसीज भी जल्दी आएँ, और जो ये वैकेंसीज है इसको क्लियर हो। क्योंकि जो साथी हैं जनवरी 2019 से इंतजार कर रहे हैं, उनके साथ भी हमारे एक वेल विशेज़ हैं। क्योंकि जब किसी साथी का फाइनल सिलेक्शन हो जाता है और उसके बाद
वो उसमें ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि एक माहौल बन जाता है हर तरफ से कि उनको विश करने का और ये सब, और उसमें ज्वाइन ना हो तो कहीं ना कहीं एक बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट जाता है हर किसी के ऊपर। तो हर एक के लिए हमारी यही दुआ है कि आप अपनी पॉजिटिविटी बनाए रखें, और जो साथी नए हैं उससे भी कहीं ना कहीं अगर ऐसा होता है तो जल्दी ही हो सकता है नई वैकेंसीज भी आएँ, क्योंकि इतनी वैकेंसीज तो बन चुकी है, पिछले 7 साल की वैकेंसी जो है लटकी पड़ी है। लेकिन अगर नई वैकेंसीज आती हैं तो उससे सभी साथियों को एक अच्छी उम्मीद जगेगी। तो आज का यही एक नोटिफिकेशन था जो आपके साथ साझा करना था। धन्यवाद साथियों।